हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल आज हम करेंगे और उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर से पहले आपने मिडिल टर्म स्प्लिट, आप प्लेलिस्ट में जाइए और मिडिल टर्म स्प्लिट नाम से मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उसे ज़रूर देख लें पहले, उसके बाद इस चैप्टर को कंटिन्यू करें। मेरे दोस्तों, सबसे पहले अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल ये क्लास 9th में भी सेकंड चैप्टर का नाम था। तो पॉलिनोमियल बेसिकली है क्या? ये अरेंजमेंट ऑफ क्या है? अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट का अरेंजमेंट है। तो दोस्तों, कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट हमारे कौन से होते हैं? कांस्टेंट हमारा होता है 2, 3, 4, 0, -1, 1000। ये सारे कांस्टेंट है जो जिनकी वैल्यूज फिक्स रहती हैं। अगर हम बात करें वेरिएबल तो ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का मतलब x, y, z, ये सब हमारे वेरिएबल है। तो इनके अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब अगर कभी एक टर्म हो, जैसे पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से 2x + 3, 2x² + 3x 10, तो आप ये देख रहे हैं ये बेसिकली अरेंजमेंट है जिसमें से हम कुछ कांस्टेंट लिखे हैं मैंने और कुछ मैंने वेरिएबल्स लिखे हैं। तो ये बेसिकली अरेंजमेंट है। तो हम इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर हम बात करें क्यूब लगा दें यहाँ तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा। अगर पावर 3 तो हम इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर ये पावर 1 है तो लीनियर। अगर टर्म 1 हो, जैसे 2x हो, है ना, 3 हो, x हो, है ना, ये सब क्या है? मोनोमियल है। ये सब मोनोमियल है। और अगर यही 2x + 1 लिखा हुआ है, 3x + 6 लिखा हुआ है, x² + 6 लिखा हुआ है, अगर टर्म 2 है तो हम ये कह सकते हैं जो ये सभी है ये बाइनोमियल है। बेसिकली ये क्या है? बाइनोमियल है। और ट्राइनोमियल में क्या होगा? हमारे 3 टर्म होंगे, जैसे 3x², 6x + 8, ये ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है। तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमें स्टडी करना है। तो आप सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट सीखें प्लेलिस्ट में जा करके। मिडिल टर्म स्प्लिट अगर आपको आ गया है तो उसके बाद आप इस को कंटिन्यू करें। तो जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे क्वेश्चन लिया x² 9x + 18 = 0, है ना। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना आता है तो पहले हम a लिख लेते हैं, फिर b लिखें, फिर c, और फिर हमें ये तो आपको आता होगा तो मैं इसको स्किप करता हूँ। a × c आ गया 18, तो ये x² 6x + 3x 18 = 0। x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x + 6, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x + 6 = 0। तो ये x + 3 = 0, तो x क्या आ गया? -3, और x + 6 को अगर हम 0 रखते हैं तो x क्या आ गया? -6। मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो 2 आंसर है उसमें पहले आंसर को हम अल्फ़ा बोलेंगे, दूसरे को हम बीटा बोलेंगे। अल्फ़ा = -3, बीटा = -6। -6 को अगर आप अल्फ़ा बोल दोगे तो भी गलत नहीं है, दोनों ही सही है। आप -6 को भी अल्फ़ा बोल सकते हो और -3 को बीटा बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जो अल्फ़ा बीटा है इसी को हम क्या बोलेंगे? ज़ीरोज़ बोलेंगे इस चैप्टर में। वैसे रूट्स कह लो तो रूट्स कह लो, सॉल्यूशन कह लो, रूट्स, सॉल्यूशन या ज़ीरोज़। तो इस चैप्टर हम ज़ीरोज़ यूज़ करेंगे इसका नाम। तो ज़ीरोज़ जो है वो हमारे क्या हो गए? अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा को हम क्या बोलेंगे? ज़ीरोज़ बोलेंगे। अब अगर हम यहाँ देखें तो अल्फ़ा + बीटा में एक रिलेशन होता है -b/a। तो अल्फ़ा हमने क्या निकाला है? अल्फ़ा निकाला है हमने -3, बीटा क्या निकाला है? 6, तो और b हमारे पास यहाँ पे है b है हमारे 9, और a है हमारे पास 1। -3 + -6 -9 = -9। ये हमारा इसका क्या आ गया? अल्फ़ा + बीटा जो है वो -b/a के इक्वल आ गया। दोस्तों, अगर हम बात करें अल्फ़ा × बीटा तो अल्फ़ा × बीटा में भी एक रिलेशन होता है c/a। तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास? -3, और बीटा क्या है हमारे पास? -6। c क्या है? 18/1। तो ये 18 = 18 आ गया।
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए भी सेटिस्फाई हो रहा है और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हमें करना कब है। तो अगर लिखा रहे फाइंड ज़ीरोज़, अगर क्वेश्चन में लिखा रहे फाइंड ज़ीरोज़, तो आपको सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन करना है, ये रहा अल्फ़ा बीटा निकाल के देख छोड़ देना है। लेकिन अगर लिखा रहे फाइंड ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, ये जो है ना ए बी सी, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन जब अगर बोले तो देखो इसको हम ज़ीरोज़ बोलेंगे और ये हमारे कोफिशिएंट है। तो ज़ीरोज़ का जो सम है वो कोफिशिएंट का, ये देखो इस तरह से रेशियो के इक्वल होता है, माइनस का साइन, और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो इस तरह से होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे समझें कि जब लिखा रहे फाइंड ज़ीरोज़ इतना करना है, जब लिखा रहे फाइंड ज़ीरोज़ ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना, तो आपको यहाँ तक इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। इसके बाद यहाँ पे हम और भी चीज़ों को समझते हैं। आप क्वेश्चन याद रखना कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कर लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम ऐसे से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा हमारे पास -9। अल्फ़ा इंटू बीटा को अगर हम p से डिनोट कर लें तो हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है 18, है ना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर एस एक्स प्लस पी, है ना, एक्स स्क्वायर एस की जगह पुट कर लो -9x और p फॉर प्रोडक्ट का मतलब क्या आ गया 18। ये स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, लेट मी चेक, आ रहा है। तो दोस्तों ये हम देखें अगर तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x प्लस 18। अब आप ध्यान से देखो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्वेश्चन ही आ गया। मतलब ये साफ है कि अगर आपके पास अल्फ़ा बीटा हो तो उनको ऐड करके आप s निकाल लीजिए। अगर आपके पास अल्फ़ा बीटा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो p आ जाएगा। और अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कई बार हम px से भी डिनोट कर लेंगे, px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। कई लोग इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख डालते हैं, एक्स स्क्वायर एस की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स, और p की जगह क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, p की जगह अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। तो बोथ आर करेक्ट। यू कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स इंटू अल्फ़ा बीटा, बोथ आर करेक्ट। यू कैन राइट एनी वन ऑफ देम। तो ये हमें समझ में आ चुका है। अब हम कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। जैसे मैं आपको रैंडम कुछ क्वेश्चंस दूं, जैसे मैं आपको बोलूं इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे मैं आपको s दे दूं, s इज 5, p फॉर प्रोडक्ट इज 2, फाइंड px मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि जो px का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज एस की जगह 5x और p फॉर प्रोडक्ट का मतलब क्या आ जाएगा 2। तो बस ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ अल्फ़ा इज़ 2 बीटा इज़ -5, है ना, फाइंड px या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे पहले हम। अल्फ़ा प्लस बीटा को s बोलते हैं और इसमें अगर हम इसको ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। और p फॉर प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 5 2 जा -10। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया, यहाँ पे ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी, है ना, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एस की जगह क्या आ जाएगा -3 और p फॉर प्रोडक्ट कितना है -10। सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। तो आपने देखा अल्फ़ा बीटा गिवन हो तो भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास s और p दे रखा है तो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ज़ीरोज़ निकालना मैंने आपको अलग से समझा रखा है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना समझा रखा है, और उनके बीच के में जो है रिलेशन निकालना भी मैंने आपको समझा दिया है। अब एक बात और समझ लें, बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं 2.2 में है
तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो से हमारा 2.2 आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 2.1 तो वहाँ पे कुछ ग्राफ गिवन है, उसमें हमें ज़ीरोज़ बताने हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हम ज़ीरोज़ देखें तो 3 हो जाएंगे। आप याद रखना, हमें ये नहीं पता कि ये किसका ग्राफ है, मे बी कोई क्यूबिक इक्वेशन रहा हो उसका ग्राफ हो, है ना। ज़ीरोज़ का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस को उसने कितनी बार टच करा है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे कितने हैं, 3। ज़ीरोज़ का मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई। अगर हम इसकी बात करें, इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, तो इसके कितने ज़ीरोज़ हैं अगर हम बात करें तो इसके हैं, इसका एक भी ज़ीरो नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ज़ीरोज़ इज़ 0, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो इसके 2 है, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, 2 बार काटा है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका भी क्या है, 1 है। अब लुढ़का ही रहा, अब उठा, 1 ही है बच्चों ये। इसका ज़ीरोज़ कितना है, 1। ज़ीरोज़ का मतलब समझ लीजिए, ज़ीरोज़ का मतलब ऐसी वैल्यू x की जो गिवन इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। जैसे कि मैंने अभी जो मैंने आपको समझाया था, तो सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल मैंने क्या लिया था, तो गिवन पॉलिनोमियल आई थिंक मैंने ये लिया था x² 9x + 18 = 0। तो आपने इसके 2 आंसर निकाले थे, एक -3 और एक -6, -3 एंड -6। अगर हम ये यहाँ पुट करते हैं, है ना, जैसे px है हमारे पास x² 9x + 18 = 0 है ना। तो अगर हम यहाँ पे p पुट कर रहे हैं अगर -6, तो -6 का स्क्वायर 9 टाइम्स ऑफ -6 + 18। तो आप यहाँ देखो 36 माइनस का 54 18, तो ये हमारा हो गया 36 और 18, 54 माइनस 54 इज 0। तो ऐसी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, उसको हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। तो ये इसका ज़ीरोज़ है, ये इसका ज़ीरोज़ है। अब यहाँ -3 पुट करो तो भी क्या आ जाएगा, 0। लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसको इन दोनों नंबर छोड़ के अगर हम यहाँ कोई पुट करें तो ये पूरा 0 हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़ बोलते हैं, ज़ीरोज़ सोल्यूशन या रूट बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ज़ीरोज़ का मीनिंग क्या होता है। चैप्टर में पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, पावर 1, पावर 2, पावर 3, तो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बनते हैं। एक टर्म हो मोनोमियल, 2 टर्म हो बाइनोमियल, 3 टर्म हो ट्राइनोमियल, है ना। और 2.1 और 2 का इंट्रोडक्शन समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 2.1 और 2 का सॉल्यूशन के साथ। उम्मीद करता हूँ तब तक आप इस वीडियो को दोबारा देखें, समझें अच्छे से। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।